आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत सुप्रभातम। सुप्रभातम इसलिए कि मैं कक्षा की शुरुआत मध्याह्न से पूर्व कर रहा हूं। आप चाहे इसे जिस समय देखें। आज की कक्षा में आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में ही आगे बताया जाएगा। अब तक आपने देखा कि कैसे विश्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पनपी जो कृषि पर आधारित थी। इसी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था ने एक विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसके कारण व्यापार और अर्थव्यवस्था में विश्व के देशों के बीच नए नए परिवर्तन देखने को मिले। आज आपको कैसे टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी विस्तार ने विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के जन्म में और दुनिया के देशों को एक साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही साथ कैसे इस बढ़ती हुई विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था यानी सुदृढ़ आर्थिक नीति ने यूरोप वालों को औपनिवेशिक विस्तार की भावना के बारे में बताया और उन्होंने इसे लेकर आगे बढ़ा और विश्व में कॉलोनियों की स्थापना की। इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तकनीकी विकास सहज और सरल नहीं है। यह सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक शक्तियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। ऐसे ही जब यूरोप का समाज सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनैतिक तौर पर सशक्त हुआ तो उनके माध्यम से नए नए आविष्कार किए गए और इन नए आविष्कारों ने विश्व की अर्थव्यवस्था को यूरोप के दृष्टिकोण से ज्यादा सबल और सक्षम बनाया। इस क्रम में आवागमन के क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ और इस तकनीकी विकास के कारण तरह तरह के रेलवे की बोगियां, वैगन्स, बड़े बड़े जहाज, रेफ्रिजरेटेड शिप आदि का विकास हुआ। रेलवे और बड़े बड़े जहाजों के विकास के कारण दुनिया के देशों में सामानों का एक देश से दूसरे देश में परिवहन आसान हो गया। रेफ्रिजरेटेड शिप आ जाने के कारण वैसे खाद्यान्न जो जल्दी सड़ने वाले थे उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सुविधा हुई और इस तरह भोजन के मूल्य में बड़ी गिरावट आई और भोजन के मूल्य में गिरावट आने के कारण लोगों को अपनी जिंदगी को आसानी से निर्वहन करने में सुविधा हुई और इस तरह लोगों के जीवन में, खासकर यूरोप के देशों के लोगों के जीवन में खुशहाली आई। वह स्थान जहां पर बड़े पैमाने पर जानवरों की कटाई होती थी और मांस तैयार किया जाता था, अब वहीं से रेफ्रिजरेटेड शिप के माध्यम से पूर्वी यूरोप और यूरोप के देशों में मांस भेजे जाने लगे, जिस कारण से यूरोप के देशों के लोगों को आसानी से यह मिलना शुरू हो गया और इस तरह उनके जीवन में खाद्यान्न की कमी जो थी उसमें कमी आई और उनका आर्थिक जीवन सुदृढ़ हुआ और वे सामाजिक स्तर से भी सक्षम बने। जब आर्थिक और सामाजिक स्तर पर वे सक्षम बन गए तब इसके पश्चात बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने उनके अंदर उपनिवेशवाद को जन्म दिया। यूरोप के देश अमेरिका को छोड़कर, जहां पर यूरोप के देशों ने अमेरिका में अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की थी, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन आदि ऐसे देश थे जिन्होंने अफ्रीका में अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ते हुए व्यापार और उत्पादन के कारण उनके यहाँ रॉ मटेरियल्स की कमी होने लगी
और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अफ्रीका के देशों की ओर अग्रसर किया और जहां उन्होंने अपने अपने तरीके से अफ्रीकी भूभागों पर कब्जा करना शुरू किया। इस दरमियान उनके बीच वहां पर आपसी प्रतिस्पर्धा भी हुई, रंजिश भी हुई, वे आपस में उलझे भी, लेकिन फिर उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों का सीमांकन किया और इस तरह अफ्रीका पर यूरोप के देशों का प्रभुत्व कायम हो गया। आगे चलकर बेल्जियम और स्पेन इसमें आगे निकले और उनके माध्यम से बड़े भूभाग पर अफ्रीका के देशों पर अधिकार किया गया। इस तरह उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और इस तरह वहां से आगे चलकर यह एशिया के देशों में फैला। आगे चलकर यूएस यानी अमेरिका ने स्पेन के इस वर्चस्व को नकारने का प्रयास किया क्योंकि वह भी इसमें शामिल होना चाहता था। इस तरह टेक्नोलॉजी के विकास ने लोगों को व्यापारिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने लोगों को अपनी कमी को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर अग्रसर किया और इस तरह साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।